राज्यपाल के सलाहकार के शर्मा व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, कि आप सब मित्र जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना कुछ ही नहीं, तो एक निर्णय लिया गया और हमने राज्यपाल शासन के आगे निवेदन रखा कि जम्मू क्षेत्र में उधमपुर कठुआ डोडा इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो रोड प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो भी पेंडिंग है, जिनका कार्य आरंभ होने वाला है, जिसका अप्रूवल प्राप्त हो गया है, उसका एक सामूहिक हम विमोचन करें, सामूहिक लॉन्चिंग करें, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट की बंदिश की वजह से उसके काम में विलंब न हो। मुझे ये कहते हुए गर्व भी है, संतोष भी है कि उदाहरण के तौर पर सन 2018 में हाईएस्ट एवर पैकेज हमें पीएमजीएसवाई रोड्स का मिला जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए लगभग 3800 करोड़ का, जिसमें से लगभग 1700 करोड़ मात्र इस संसदीय क्षेत्र के लिए था, उधमपुर कठुआ डोडा के लिए। उसके अधिकतर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए के ऐसे रोड प्रोजेक्ट पीएमजीएसवाई के और सेंट्रल रोड फंड के जिनकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। आज की लॉन्चिंग के बाद उनका काम प्रारंभ हो जाएगा और इलेक्शन के दौरान भी, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी वो काम जारी रहेगा, ताकि जो राष्ट्रीय स्तर पर रोड कंस्ट्रक्शन पर डे का औसतन एवरेज एक आंकड़ा है, हम उसके साथ कहीं न कहीं मेल खा सकें। और इसके अतिरिक्त बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी काफी समय से जनता में मांग चली आ रही थी। उदाहरण के तौर पर नदी चिन्हाव पर रामबन में एक पुल, इसी प्रकार डोडा में एक स्टील ब्रिज इत्यादि इत्यादि, जो जनता की सुविधा की दृष्टि से भी काफी समय से अनिवार्य माने जा रहे थे। हमने इस संसदीय क्षेत्र में एक नई परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया है। आज से 4 वर्ष पूर्व ही संसदीय कार्यकाल प्रारंभ होते ही हमने जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स मंजूरी प्राप्त थे, चाहे वो पीएमजीएसवाई के थे, चाहे सीआरएफ के थे, उनका सामूहिक विमोचन किया, ताकि जो अक्सर एक औपचारिकता रहती है कि सांसद आए, फिर रिबन काटे, फिर एक कार्यक्रम हो, फिर उस सड़क का कार्य आरंभ हो, उसमें विलंब हो जाता है। और मोदी जी से हमने ये सीखा कि किसी भी मुकम्मल हुए प्रोजेक्ट को मात्र इस औपचारिकता के लिए विलंब में न डाला जाए। तो इसलिए हमने पहले भी इस प्रकार का किया था, लेकिन जो एक प्रोजेक्ट अब मंजूर होकर के आए पिछले कुछ महीनों में, और जिनका कार्य हमें लगा कि शायद विलंब में चला जाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट और चुनाव के कारण, उनका विमोचन सामूहिक आज करते हैं। नितिन गडकरी द्वारा ये भी कहा गया था कि डबल डेकर जो है गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, वो कब तक जो है जम्मू कश्मीर के रोड्स पे नजर? हमने ये सुझाव रखा है राज्यपाल प्रशासन के आगे भी, अब चूंकि चुनाव का मौसम आ गया है, लेकिन निश्चय ही ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहेगी। आपकी बात के साथ हम ये भी जोड़ दें, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा कि कल ही हमने शिलान्यास किया है उधमपुर नगर में देविका के पुल का, जो एक बॉटलनेक बन जाता है। वहाँ 4 सड़कें जाती हैं क्रॉसिंग, और सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस नए पुल के निर्माण होने से उस सड़क की चौड़ाई लगभग 3 गुना हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके बगल में देविका नदी का सुंदरीकरण का कार्यक्रम लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री जी के हाथों से 4 फरवरी। अब ये दोनों मिलकर के एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन उधमपुर में बनाएंगे। हमने अपनी तरफ से जितना योगदान हो करने का प्रयास किया। अब आप मीडिया मित्रों ने ये प्रश्न करना है कि वही देविका नदी सदियों से बहती चली आ रही, अनेकों पीढ़ियां उसकी लहरों को देखते परवान चढ़ी, ये पहले भी कार्य हो सकता था, क्यों नहीं हो पाया?
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।